हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन केमिकल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करने वाले हैं। ये स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में कुछ इसमें लिए जाएंगे। जो प्रमुख इंडेक्स 2020-2019 के कुछ प्रमुख इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इसमें भारत की क्या स्थिति है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आइए हम इस पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक, है ना, इस पे हम बात करेंगे कि ये क्या है, ये कैसे दिया जाता है, किस में दिया जाएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 1992 में शुरू किया गया था, 1992 में, है ना। 1992 में इसे शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत की गई। 1992 से ये विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये UNDP, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम या विकास कार्यक्रम द्वारा स्टार्ट किया जाता है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है, पर ईयर जारी किया जाता है। इसमें 189 कंट्रीज, 189 देशों की सूची जारी की जाती है, 189 देशों की सूची जारी की जाती है ना, सूची जारी की जाती है। 2019 में जो इंडिया की स्थिति थी, 2019 में जो कंट्री इंडिया था, ये 129वें स्थान पर था, 129वें स्थान पर था, 129वें स्थान पर था 2019 में, और 2020 में भारत 131वें स्थान पर है, 131वें स्थान पर है। अर्थात 2 अंक की क्या हुई है? कमी हुई है, 2 स्तर नीचे की तरफ बढ़ा है। और पहले पोजीशन पर 2020 में पहले स्थान पर कौन सा है? नॉर्वे कंट्री है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है। ये किसको लेकर ये जारी किया जाता है, किस बात पर ये जारी किया जाता है? तो ये एजुकेशन, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, है ना। इन तीनों मामलों पर ये जारी किए जाते हैं। इन 3 चीजों को आधार बनाकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। ये 1992 से शुरू किया गया, UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ये जारी किया जाता है। 189 कंट्रीज की ये सूची जारी की जाती है, जिसमें 2019 पर भारत 129वें स्थान पर था, और 2020 में भारत की स्थिति 131वें स्थान पर है। फर्स्ट पर नॉर्वे कंट्री है ना। और ये किस बिहाफ पर जारी किया जाता है? तो एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा पर आधारित है। और ये जारी की जाती है, मानव विकास सूचकांक की ये लिस्ट जारी की जाती है। 2020 में जो भारत की स्थिति है वो 131वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट जो इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है। यह जारी किया जाता है, ये कितने देशों को जारी किया जाता है? ये 180 कंट्रीज, 180 देशों को ये जारी किया जाता है ना। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? पहले स्थान पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और भारत की स्थिति क्या है? तो जो इंडिया है, भारत है, 142वें पोजीशन पे है, 142वें स्थान पर भारत है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 142वें स्थान पर भारत है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रेस पे फ्रीडम की बात किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है? तो हमें पता है कि जो हमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो आर्टिकल 19 to 22 के अंतर्गत है। भाई अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत क्या है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, है ना। स्वतंत्र विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो यह आता है
आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के अंतर्गत स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं विचार का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आते हैं, जिसमें प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो ये आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 19 में है, ये आर्टिकल 19 में है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो प्रेस फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें 180 कंट्रीज की क्या करी जाती है, लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर नॉर्वे है ना, स्वीडन कंट्री है, नॉर्वे है, और 142th पोजीशन पे 142वें स्थान पर भारत है, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर है। ये कौन सी संस्था जारी करती है भाई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो एक संस्था है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है ना, ये पेरिस फ्रांस की एक संस्था है जो जारी करती है, पेरिस फ्रांस की एक संस्था है जो जारी करती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है। क्लियर, हमें भाई राइट टू हमें स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 19 to 22 के अंतर्गत हमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं विचारों के अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, ये ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स क्या है, इस पे भारत की क्या स्थिति है, तो आइए हम देखेंगे। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स है ना, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, पहले स्थान पर न्यूजीलैंड आता है। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है और 63 पोजीशन पर भारत की स्थिति है, 63 स्थान पर भारत है ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में। ये कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है ना, ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ये संस्था जारी करती है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ये लिस्ट जारी करती है, ये सूची जारी करती है, विश्व बैंक यह सूची जारी करती है। क्लियर होती है बात। चलिए नेक्स्ट रैंकिंग देखते हैं। फीफा रैंकिंग जारी की जाती है। फीफा रैंकिंग क्या है, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, इसमें फीफा की रैंकिंग जारी की जाती है, कौन सी कंट्री किस पोजीशन पर है, तो आइए हम बात करेंगे फीफा का मुख्यालय कहाँ है। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक सिटी में, स्विट्जरलैंड कंट्री के ज्यूरिक सिटी में फीफा का मुख्यालय है और इसकी पहले पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर जो कंट्री है वो बेल्जियम है। बेल्जियम फुटबॉल फेडरेशन में पहले स्थान पर है, जबकि भारत की स्थिति की बात करें तो 104th पोजीशन पर भारत है ना। और इसके फीफा फुटबॉल के अच्छे प्लेयर्स की बात करें तो लियोन मेसी है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं, लियोन मेसी जो किस कहाँ के हैं, लियोन मेसी है बेल्जियम के। तो ये सभी कंट्री के क्या है, ये सभी फुटबॉल के प्लेयर्स हैं और फीफा रैंकिंग डिसाइड की जाती है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड ज्यूरिक में है। भारत की पोजीशन 104 पोजीशन पर है, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर बेल्जियम कंट्री है, जो फुटबॉल के फेडरेशन रैंकिंग में पहली पोजीशन पर है। क्लियर, हम देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया जाता है। इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, तो इसमें पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर हांगकांग कंट्री है ना, फर्स्ट पोजीशन पर हांगकांग है, जबकि इंडिया की पोजीशन 105th पोजीशन पर है। 105वें स्थान पर कौन सा है, 105वें स्थान पर भारत कंट्री है, भारत देश है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की लिस्ट में 105th पोजीशन पर है। और ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 105th पोजीशन पर इंडिया कंट्री है, इंडिया इस लिस्ट में 105वें स्थान पर है। क्लियर है। आइए हम नेक्स्ट देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये कौन सी संस्था जारी करती है, तो जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है यूएनओ की एक संस्था है जो इस लिस्ट को जारी करती है। यूएनओ की एक संस्था
जारी करती है। इस लिस्ट को यूएनओ की एक संस्था जारी करती है। क्लियर है ना? आइए हम देखेंगे पहले पोजीशन पर कौन है। तो इसके पहले स्थान पर स्वीडन कंट्री है। स्वीडन पहले पोजीशन पर है। और हम बात करें इंडिया की तो 117th पोजीशन पर 117वें स्थान पर भारत है ना। हम बात कर लेते हैं यूएनओ क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 22 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, है ना। इसके क्या है? इसके 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, अस्थायी सदस्य देश, तथा 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, है ना। हम बात करें तो यूएनओ के अंग कितने हैं? यूएनओ के 6 अंग हैं, इसके 6 भाग हैं। यूएनओ के 6 भाग हैं, जिसमें एक भाग होती है महासभा, है ना। और महासभा को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये लघु संविधान कहा जाता है। विश्व का लघु संविधान महासभा को वर्ल्ड का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने कुछ प्रमुख इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और इसके बारे में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन।